और चार आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण है, कारण के निवारण है, निवारण के साधन है। बुद्ध ने चार आर्य सत्य स्वीकार और चार आर्य सत्य स्वीकार करके उन्होंने प्रति समुत्पाद का जो प्रतित्व समुत्पाद का जो नियम उन्होंने दिया कि बिना कारण के दुनिया में कुछ है ही नहीं है, और उस कारण के निवारण के लिए मार्ग दिया बुद्ध ने, अष्टांगिक मार्ग दे दिया। अभी पूज्य भंते जी खाली कृष्णोपनशील बहुत ज्यादा ना कुछ कर पाइए, तो खाली कृष्णोपनशील तक ग्रहण कर लेंगे तभी अभी आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन बुद्ध के अगर बहुत ज्यादा अंदर गहराई तक जाओगे तो आपका यहाँ से उड़ जाएगा, क्योंकि आप तो उससे ऊपर वाला ये नहीं मानते ना, ऊपर वाला कुछ और मानते हो। जब ऊपर वाले की बात लोग करते हो तो ऊपर खोजते, इसको तो नहीं मानते हो आप, क्योंकि आपका ऊपर वाला तो ये है ना। तो बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग दिया उन्होंने कि सारे दुखों के मुक्ति का मार्ग, बुद्ध ने कहा कि बहुत बड़ा ज्ञानी होना कोई आपके मुक्ति का मार्ग नहीं है, या आपका सम्मान इस मंच पर हो जाए तो मुक्ति का मार्ग मिल गया, या आप बहुत यशस्वी हो गए तो मुक्ति का मार्ग मिल गया। बुद्ध ने कहा चित्त मुक्ति ही आपके मार्ग का सबसे बड़ा उद्देश्य है। चित्त मुक्ति, सारी बुराइयां आपकी इसी में है और सारी अच्छाइयां भी इसी में है। इसे अच्छाई को ग्रहण कर लो, बुराई को दूर कर दो, बुद्ध बन जाओगे। एक बार भंते पिंडालू जी से लोगों ने, एक राजा था, राजा ने सवाल किया कि भंते पिंडालू जी ये बताइए, बुद्ध धर्म में लोग 15 साल 16 साल 18 साल के बच्चे बुद्धिज्म हो जाते हैं, बुद्ध धर्म को ग्रहण करके उस रास्ते पर चलने का काम करते हैं। आप बताइए कि बुद्ध ने कौन सा ऐसा नियम दिया कि लोग सील का भंग नहीं करते? जो लोगों ने सील दिया, बुद्ध ने जो सील दिया, और उसमें बहुत सारे सील अभी बताए, 5 सील उन्होंने, दीपारात्मता वेदमणि शिक्षापदम समाधियामि, आदिन्यदाना वेदमणि शिक्षापदम समाधियामि, कामेश मिथ्याचारा वेदमणि शिक्षापदम समाधियामि, मुसावादा वेदमणि शिक्षापदम समाधियामि, सुरामध्य मेरे प्रमादत्ताना वेदमणि। ये जो सील दिया बुद्ध ने, तो बिच्छू पिंडालू जी ने कहा कि बहुत सहज भाव से उन्होंने उत्तर दिया, कहा बुद्ध तो पूरी दुनिया को जान चुके हैं और हर दुख के निवारण का मार्ग बुद्ध ने दिया है। उस मार्ग पर चल करके आप अपने दुखों की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ने कहा कैसे? भाई 18 साल 20 साल का बच्चा है, 25 साल का नौजवान है, और इस समाज में बहुत सारी विसंगतियां बहुत सारे हैं, तो उन्होंने कहा कौन सा मार्ग दिया? कहा बुद्ध ने ये मार्ग दिया कि कोई आपकी बेटी के समान उसे बेटी मान लो, कोई बहन के समान उसे बहन मान लो, और कोई माँ के समान उसे माँ मान लो। फिर उसके अंदर कहा माँ के समान है उसे माँ मान लेगा, बहन के समान है बहन मान लेगा, बेटी के समान है बेटी मान लेगा, फिर उसका व्यभिचार ही खत्म हो जाएगा। तो ने कहा मान लिया गया अगर वो रूपवान लड़की हो, खूबसूरत हो, और वह लड़का अपने आप को रोक न पाए, सील भग्न हो जाए, तो उसके लिए बुद्ध ने क्या कहा, क्या उपाय दिया? उन्होंने कहा कि हाँ उपाय दिया। क्या उपाय दिया? उन्होंने कहा पैर के तलवे से, शरीर का जो पैर है, पैर के तलवे से लेकर के शरीर के ऊपरी भाग के अंदर की जितनी बुराई है उसे भग्न कर दो। भाई इसी में तो है, सारी बुराई का जड़ इसी शरीर में है, ईर्ष्या जलन द्वेष नफरत तृष्णा इसी में तो है, और इसे दूर कर दो, करुणा मैत्री प्रज्ञाशील अपना लो। यही तो बुद्ध ने कहा। फिर कहाँ अपराध होगा? और बुद्ध की मात्र 5 लाइन लोग अपना लेते तो इस बुद्ध इस धरती से, इस दुनिया से अपराध खत्म हो गया होगा। अगर भारत की मिट्टी में कोई खुशबू है, अगर भारत की मिट्टी में कोई वो है तो बुद्ध और अम्बेडकर के नाते है। बुद्ध ने कहा कि जैसे आपकी सब्जी में, आपकी दाल में नमक नहीं दिखाई देता है, आप डालते हो नमक ना और खाते हो, और नमक नहीं है तभी आपको आभास होता है कि नमक नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से आपका जो ये है तो चित्त विमुक्ति के मार्ग के लिए बुद्ध ने आपको दिया। तो अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने दिया कि 4 आर्य शब्द को कैसे आप उसे समाधि तक लेते जाओगे। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आजीवन, सम्यक कर्मान, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाज स्मृति और सम्यक समाज। ये अष्टांगिक मार्ग दे दिया बुद्ध ने। और आप जानते हो हम लोग जान ही नहीं पाए, और एक बाबा यहाँ बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का जो सम्यक व्यायाम है और लेकर के पूरी दुनिया में देखे आज जो योग दर्शन चला रहे हैं। और योग दर्शन है किसका? बुद्ध ने सांख्य दर्शन और योग दर्शन पढ़ा कहाँ से? जब 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जब घर छोड़े तो यही उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। और लोग क्या करते हैं कि तपस्या किए थे बुद्ध, तपस्या नहीं किए थे बुद्ध, उन्होंने तपस्या नहीं किया था, उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था। बुद्ध ने ज्ञान अर्जन करके तब इतने बड़े मुक्ति मार्ग बने हुए, मुक्तिदाता बने। और बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे ये फसल है प्रकृति नियम है,
जिस खेत में आप समय से बीज नहीं डालोगे उस खेत में बहुत सारे घास उत्पन्न हो जाएंगे। घास उत्पन्न हो जाएंगे कि नहीं उत्पन्न हो जाएंगे अगर बीज समय से नहीं डालोगे। तो ये आपका वर्षा का काल आ रहा है, अभी धान की रोपाई होगी, आप अगर उसमें धान की रोपाई समय से नहीं करोगे तो बहुत सारे घास उत्पन्न हो जाएंगे। उसी तरीके से जो आपका दिमाग है, इस दिमाग में अगर आप अच्छी चीज करुणा मैत्री प्रज्ञाशील सदाचार ये नहीं आएगा तो यहाँ बहुत सारी चीजें गंदगी आपके पूरे पड़ी हुई है, गंदगी को दूर नहीं कर पाओगे। तो बुद्ध ही तो कैसे मार्ग दाता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझे पूजो, मुझे मानो, मुझे भगवान की उपाधि दो। लेकिन जो हमारे बुद्ध धर्म को लोगों ने 8 खंडों में तोड़ दिया। सबसे पहले उन लोगों ने 2 खंडों में तोड़ा, तीसरी संहिता तक आते आते हीन और महायान। हमारे महायानी जो लोग हैं बुद्ध को भगवान मानते हैं तब उन्हें बुद्ध भगवान मानते हैं, और हीन यानी उन्हें बोधिसत्व मानते हैं। सबसे पहले हीनयान और महायान में तोड़ा गया, ये तीसरी संहिता तोड़ दी गई और उन्हें भगवान मान करके, जिसे बुद्ध ने कहा 3 सिद्धांतों पर बुद्धिज्म को उन्होंने पुरोया। अनिश्वरवाद का सिद्धांत दिया, अनित्यवाद का सिद्धांत दिया और अनाथवाद का सिद्धांत दिया। जिस बुद्ध ने पूरी दुनिया में कहा कि कोई ईश्वर सत्ता नहीं है, ईश्वरीय सत्ता नहीं है, प्रकृति सत्ता गतिमान है, चलायमान है और क्षणभंगुर परिवर्तनशील है। इसी समाज के लोगों ने बुद्ध को सिद्धांत को तोड़ करके और उन्हें भगवान बनाने की कोशिश की, ईश्वर बना दिया। इसी समाज के लोगों ने तोड़ करके उन्हें भगवान बना दिया, जिन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। एक व्यक्ति आया और बुद्ध के सामने कहा कि आप बताइए कि भगवान कहाँ मिलेंगे। बुद्ध ने कहा कि ये जो व्याकरित प्रश्न है इससे पूछने का कोई मतलब नहीं। बुद्ध ने इसलिए वेद को नकार दिया था, वेद का मतलब कुछ नहीं समझा, वेद को सीधे नकार दिया बुद्ध ने, क्योंकि वेद का जो प्रश्न है वो व्याकरित प्रश्न है, वो व्याकरण सम्मत नहीं है। और जहां व्याकरण सम्मत प्रश्न नहीं है तो उस सवाल पर बात ही करने की क्या जरूरत है। तो उसने कहा कि भगवान, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, मंदिरों में भगवान बैठे हैं। तो कहें कि भाई भगवान को खोजो, तो खोजता रहा, भटकता रहा बेचारा, नहीं मिले। कहीं मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, बुद्ध ने सहज भाव से कहा कि आप बताओ आपके समीप सबसे पहले कौन है। उन्होंने कहा आप मेरे समीप हैं। तो कहा कि आप, अगर मैं आपके समीप हूं, आपके समीप और कौन है। कहीं मेरे समीप मेरा कपड़ा है जो मैं पहना, कहीं उसके समीप कौन है, कहीं मेरे जो चमड़ी है, कहीं आप आग मूंद लीजिए और आप अपने अंदर आत्मा को अंदर जाइए, अंतर मन में। तो जब अंदर मन में गए हो और गहराई से गए तो उनके अंदर की जो सांसें थी वो भी उनसे दूर हो गई। आप कहाँ खोजते हो भगवान को। इसलिए बुद्ध ने अनिश्वरवाद का सिद्धांत दिया, अनित्यवाद का सिद्धांत दिया, अनाथवाद का सिद्धांत दिया। जिस समाज में, जहां संसार में लोगों ने आत्मा के नाम पर पशु बलि, नर बलि, असु बलि सारी बलियां प्रथाएं चलाई। और क्यों चलाई? क्योंकि यहाँ बुद्ध जानते थे कि अविद्या और तृष्णा दुख का कारण है। अविद्या और तृष्णा ये दुख के मुख्य कारण है। अविद्या के कारण व्यक्ति बलि करता है, अविद्या के कारण ही सारी कर्म कांड प्रथाएं चलाई जाती है। या आज पशु बलि, नर बलि, असु बलि जो ये प्रथाएं चलाई गई, और किसके कारण? क्योंकि वेद में वो सारी चीजें उल्लिखित थी। बुद्ध ने उस हिंसा के मार्ग को अहिंसा के मार्ग में परिवर्तित करना चाहा बुद्ध ने। और क्यों? क्योंकि जब आपके पास ज्ञान रहेगा तब तो ना तर्क कर सकते हो। बुद्ध का जो ज्ञान का तर्क है, इसलिए उन्होंने विरोध किया उसका। और विरोध क्यों किया? जब आत्मा से परमात्मा का मिलन कराने के लिए जो बलि प्रथाएं चलाई जाती थी, क्योंकि किसी, आप बता दीजिए कि किसी भी पशु की अगर उसकी मूर्ति बना करके बलि कभी चढ़ाई गई? नहीं चढ़ाई गई। जिंदा पशु की बलि चढ़ाई गई जाती थी, अश्वों की बलि चढ़ाई गई है, नरों की बलि चढ़ाई गई है। किसी पुतले की बलि चढ़ाते हुए आप लोगों ने कभी सुना होगा? किसी ग्रंथों में लिखित है। क्योंकि आत्मा का जो वास करता है, एक इंसान चाहे वो जानवर हो और चाहे कि मनुष्य हो, तो आत्मा से परमात्मा का मिलन कराने के लिए लोगों ने बलि प्रथाएं चलाई। और बलि प्रथा चला करके आत्मा से परमात्मा को खुश करने के लिए किया गया। बुद्ध ने कहा ये तो घोर नर्क है। इसका मूल कारण है कि अज्ञानता है। यह अज्ञानता ही इसका मूल कारण है और आत्मा कहीं है ही नहीं है। बुद्ध ने पहले कॉन्सेप्ट दिया कि आत्मा ने, इसलिए उन्होंने अनाथवाद का सिद्धांत दिया। और अनाथवाद का सिद्धांत को उन्होंने समझा करके बताया कि आत्मा से कह देने से काम नहीं चलेगा कि आत्मा नहीं है, उसे आप समझाओ कि आत्मा नहीं है ना। तो उन्हें समझाया, कहा कि जो आपके अंदर चेतनाएं हैं,
ये चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है शरीर में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विद्युत है जो है, ये जो लाइनें चलती हैं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है उसमें। भाई जो गांव गांव घर घर जो बिजली चलती है वो इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो चलता है। उसी तरीके से जो आपके शरीर में एक चेतना का अविच्छिन्न फ्लो है, प्रवाह है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक खोज डाले, इस शरीर में कहीं कोई आत्मा का वास नहीं मिला। इसमें बहुत सारे अंग मिले, इसमें फेफड़ा मिला, इसमें एक कृति मिली, छोटी आंत, बड़ी आंत, कितनी पसलियां, किडनी मिले, बहुत सारे चीज मिले। इतने खून है, इतने पानी है, इतने शुगर की मात्रा, इतने कैल्शियम की मात्रा, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आत्मा का कहीं नहीं मिला। पूरी दुनिया के लोगों ने खोज डाला। बुद्ध ने कहा कि अज्ञानता का मूल कारण है कि लोग आत्मा के, परमात्मा के नाम पर आत्मा की बलि चढ़ाते हैं। इसलिए अनात्मवाद का सिद्धांत दिया और अनित्यवाद का जो सिद्धांत दिया बुद्ध ने, अनित्यवाद का इसलिए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया, पूरा संसार अनित्य है, गतिमान है, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील है। बुद्ध ने कहा इस चीज को, क्योंकि और धर्मग्रंथों के लोगों ने कहा कि नित्य है। इसलिए उन्होंने माना कि आत्मा नहीं मरती, ये शरीर मरता है, और आत्मा को नित्य माना। इसलिए उन्होंने शाश्वत माना, उन्होंने शाश्वत और नित्य माना। जो आत्मा परिवर्तित नहीं होती है, वह कभी मरती नहीं है, ना आग से जल सकती है, ना पानी से बुझ सकती है, ना शस्त्र से काटा जा सकता है आत्मा को। ये लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया। बाबा तथागत बुद्ध ने कहा पूरा संसार अनित्य है, गतिमान है, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील है। अभी अतिथिपा भक्ति जी ने कहा कि दुखों का, उन्होंने कहा कि जन्म भी एक दुख है, जरा भी एक दुख है, जरा एक बुढ़ापा, जन्म, जरा, मरण और व्याधि, ये जो दुख है। प्रेम बुद्ध ने कहा एक दुख है, प्रेम भी बुद्ध ने कहा एक दुख है, क्योंकि अपना बेटा जब मरता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत लोग रोते हैं। बगल का जब बेटा मरता है तो उतना दुख नहीं होता, क्योंकि उससे उतना प्रेम नहीं होता है। बुद्ध ने कहा प्रेम भी एक दुख है। जब राहुल, जब उनके पुत्र पैदा हुए और उसी रात को निकलना था उन्हें, जब वो पैदा हुए और उन्हें जब खबर चली कि आपका एक बेटा पैदा हुआ, बहुत चिंतित हो गए। लोगों ने पूछा कि आप अपने बेटे का नामकरण क्या रखेंगे? तो उन्होंने सोचा ये तो मेरे रास्ते का एक कांटा आ गया, भाई मेरा बाधक आ गया, क्योंकि पुत्र में बड़ा प्यारा, बड़ा वैसा मुंह होता है, इन्हें तो कांटा आ गया, इसलिए उनका नाम रख दिया राहुल। राहुल माने कांटा। तो बुद्ध ने भी कहा कि जन्म एक दुख का कारण है, जरा बुढ़ापा भी एक दुख का कारण है, मरण भी दुख का कारण है, और व्याधि भी दुख का एक कारण है, क्योंकि जब आदमी, बहुत सारे रोग आपके शरीर में है। तो बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्ध पूरी दुनिया में एकलौते हैं। आप देखते हो चंद्रमा में चंद्र ग्रहण लगता है, सूरज में सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा अमावस्या के दिन काली रात होती है, लेकिन आज पूर्णिमा है, वो भी चमकता है चंद्रमा, और उसमें खुद का प्रकाश नहीं है चंद्रमा में, वो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होकर के मुझे प्रकाशित करने का काम करता है चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा मुझे शीतलता देता है, और सूरज क्या देता है? सूरज मुझे तपन देती है, जला करके राख कर देगी सूरज। ये तो सूरज में प्रकाश है और चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा में शीतलता है और सूरज में जला करके राख कर देगी। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी बोले आपने गोविंद के वतन। गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु दोनों खड़े हो जिसे भगवान लोग कहते हैं, तो आप किसके पहले पांव लगोगे? क्योंकि हमारा जो गुरु है ना, वो हमारा मार्गदाता है, वही मार्गदाता है, और वही जिस रास्ते से जा रहा है मुझे ले जा रहा है। कह रहे कि आपका रास्ता कल्याणकारी मार्ग है। इसलिए कबीर ने सबसे पहले कहा कि गुरु ही आपका सबसे बड़ा होगा। बुद्ध हमारे गुरु हैं, और हम लोग बुद्ध के, अभी मुझे एक लोग फोन किए कि भाई डीजे उजे लगवा दिए हैं, और वकील साहब थोड़ा आप भी आ जाइएगा, और वहाँ डांस वांस भी होगा। मैंने कहा गजब का बात है, जिन्होंने ज्ञान दिया, पूरी दुनिया के दुख के मुक्ति का मार्ग दे दिया, उन्हें आज डीजे लगा करके, गाना गा करके और डांस करके शराब पिया जाता है। हम कह रहे हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप संकल्प ले लो, उस 5 सील की अंतिम लाइन का खाली संकल्प ले लो। बुद्ध पूर्णिमा के दिन 5 लाइन, जो 5वें लाइन है उसके अंतिम लाइन का खाली संकल्प ले लो एक दिन, अगर बुद्ध पूर्णिमा मनाने का कोई आशय है तो। बुद्ध पूर्णिमा मनाने का आशय सिर्फ खाली मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं है। हमारे भक्तों उपासक लोग अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने का कोई नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने उनके लिए 3 सील अलग से दिया है। और कौन सा सील अलग से दिया है? कुछ समय भोजन नहीं करेंगे, उनका एक समय नियतबद्ध समय भोजन करने का। दूसरा सील उनका अलग से है कि वह उनका कोई गद्देदार व्यास नहीं होगा, जो गद्दी होती है,
और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि गंध गणपति जो उन्होंने सुगंध से उससे विरत रहेंगे, नाच और गाने और सुगंध से विरत रहेंगे। लेकिन आज होता क्या है, बुद्ध के सामने उसी सुगंध फूल को लगा करके और उसी अगरबत्ती मोमबत्ती को लगा करके लोग समझते हैं कि मैं बुद्ध हो गया, बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध की अनुयायी हो गया। आप नहीं बताते 10 पारमिताओं को बुद्ध के, जो खोजा था उन्होंने 2 अतियां 4 यार 7 8 अष्टांगी मार्ग और 10 पारमिताओं को। क्यों नहीं जाते समाज में जिसके मानव कल्याण के और संपूर्ण मानव कल्याण की बात बुद्ध ने किया है, किसी जाति की बात नहीं किया है। अगर इस पंडाल में कोई 80 व्यक्ति का खाली आता है, अगर ब्राह्मण जाति का मुसलमान जाति का नहीं आता है, तो मेरा बुद्ध पूर्णिमा मनाने का कोई असर नहीं है, क्योंकि मानव कल्याण की बात किया बुद्ध ने। किसी जाति की बात नहीं किया बुद्ध ने, न किसी मजाक की बात किया, न किसी धर्म की बात किया। बुद्ध ने संपूर्ण मानव सभ्य सत्ता सुखी हो सभ्य हो चाहे। इसलिए बुद्ध ने कहा सभ्य संखारा दुख, पूरे संसार में दुख है। बुद्ध ने कहा पूरा संसार में दुख है। जो दुनिया का प्रथम अमीर व्यक्ति होगा उसे जाकर के पूछो कि कितना दुखी होगा, वो भी दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है और उसके निवारण का मार्ग बुद्ध ने दिया। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध होता है, सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध है। क्योंकि क्रोध से बुद्ध ने जो कहा कि प्रेम से आप दुश्मन को जीता जा सकता है। बुद्ध ने कभी किसी से नफरत किया? बुद्ध ने कहा बैर से बैर नहीं कभी खत्म होगा। प्रज्ञा की बात किया, शील की बात किया, करुणा की बात किया, मैत्री की बात किया बुद्ध ने। आप नफरत से किसी अपने भाई को भी बिछड़ जाएगा आपका भाई, और प्रेम की बात करोगे तो दुश्मन भी आपका हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने करुणा का मार्ग दिया ना। तो बुद्ध के जयंती मनाने या बुद्ध की पूर्णिमा मनाने, क्योंकि आज आप देखते हैं उपोषित व्रत लोग रहते हैं, आज उपोषित व्रत रहते हैं और खीर खाते हैं। मैं कहता हूं कि बुद्ध तपस्या करते हुए जो कहा गया, लिखा गया किताबों में, बाबा साहब की असली किताबें नहीं हमारे सामने प्रिंट की जाती, उसमें लिखा गया कि वो तपस्या करते हुए जब चिड़चिड़ हो गए, उनकी पसलियां दिखाई देने लगी, सांसें रुकने लगी, तो एक महिला आई और खीर उनके सामने रखी और वो खाए और उनको चेतना गई। यही कहा गया ना, और इसीलिए उपोषित व्रत कहा जाता है। इसलिए कहा गया ना कि बुद्ध तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने से ज्ञान मिला है। सांख्य दर्शन दिया बुद्ध ने, सांख्य दर्शन दिया बुद्ध ने। इतना महान कोई है, लेकिन हम बुद्ध की सिर्फ, और हम लोग तो यहाँ बाबा साहब की भी जयंती से मनाते हैं। आज दुनिया के कोने कोने में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है और हर्षोल्लास से लोग कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा मनाओ। समझ आते हो? इसलिए मैं अपने अनुयायियों से मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरी बातों से कुछ लोग आहत तो होंगे, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि मैं बुद्ध के उस मार्ग को अगर आगे ना ले जाऊं पाऊं तो उसे पाखंडी और भ्रष्टी बनाने का कोशिश न करूं। क्योंकि आप इसी समाज के लोग जब आप पौराणिक स्थलों में नहाने जाते हैं तो आप बताओ भाई, एक हाथ में गोबर लगा लीजिए और एक हाथ में मिट्टी लगा लीजिए और दोनों धुलिए, तो आप बताइए गोबर और मिट्टी दोनों धुलेगा कि नहीं धुलेगा? धुलेगा ना। तो जब आप नहाने जाते हो गंगा, तो आप सारा का सारा पाप तो करके जाते नहीं, कुछ पुण्य भी तो किए हो ना भाई। कुछ पुण्य है कि नहीं है? कुछ पुण्य भी किए हैं, ज्यादा मान लीजिए पाप किए होंगे। और आप नहाने गए वहां, और जब नहाने जाएंगे तो पाप और पुण्य दोनों धुलेगा कि नहीं धुलेगा? क्या धुलेगा? दोनों धुल जाएगा। और कोई ज्यादा पाप किया होगा यार तब भी ज्यादा उसका धुल जाएगा, और कोई कम पाप किया होगा उसका भी धुल जाएगा, और ज्यादा पुण्य किया होगा तो ज्यादा पुण्य वाला भी धुल जाएगा। और पाप और पुण्य दोनों धुल जाता है। और आप देखते हो आप 5 किलो 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर का गैलन भी रखा रहता है, और उस गंगा जल भर करके लोग लाते हैं। आप बताओ उसमें जो भर करके आप लाते हो 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर, उसमें पुण्य भरा रहता है कि पाप भरा रहता है? क्या पता उसमें पुण्य और पाप दोनों है कि नहीं है? जो आप लाते हो गंगा जल, क्या है उसमें ला करके, और उसे आप क्या करते हो? बहुत अच्छे, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा कार्यक्रम है तो उसमें आप कहते हैं गंगा जल है यार, उसको छिड़क देते हो ना। अरे सो आपने भी तो आपके भर लेकर के लाया है कि नहीं लाया है? बुद्ध ने इन्हीं सारी चीजों से विरक्त करने के लिए कहा है, इसी सारी चीजों को विरक्त करने के लिए कहा। और जिसके पास जो ज्ञान है वो देगा, जिसके पास ज्ञान की बात होगी ज्ञान की बात करेगा, जिसके पास धर्म की बात होगी धर्म की बात करेगा, जिसके पास डर की बात होगी डर की बात करेगा। क्योंकि रविदास जी ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे सब पागल है, अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा, और जिंदाबाद कोई ना पूजा मरा बाप पूजवाएगा।
मेरे भी समाज के लोग जब बाप मर जाता तो अगरबत्ती वो केला संतरा सेब अनार ये सब लगाते कि नहीं लगाते हैं भाई लोग? क्या है? पाखंड है ना। इसी पाखंड से विरोध करने के लिए बुद्ध ने लड़ाई छेड़ी थी ना। कबीर ने लड़ाई छेड़ी, रविदास जी ने लड़ाई छेड़ी। और 8 खंडों में मैं बताया नहीं कि बुद्धिज्म को कैसे तोड़ा गया। हीनयान महायान ये 2 खंड टूटे। हीनयान महायान, वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान 5 खंडों में टूटा बुद्धिज्म 5 खंडों में टूटा। और सहजयान का जब कबीर का काल आया तो इन्होंने सहजयान लेकर के चला। कबीर, रविदास, गाडगे सारे लोगों ने। सहजयान का मतलब ये था कि सहज भाव से कहते थे, सीधी सीधी बात करते थे कि लोगों के अंदर समझ में आ जाए। पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो, अनपढ़ गंवार हो, तभी समझ में आ जाएगा। इसलिए सहजयान को लेकर के कबीर ने चला और सहजयान को 3 खंडों में तोड़ दिया गया। पहले कितने तोड़ा गया? 5 खंडों में। हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान 5 खंडों में तोड़ा और सहजयान को 3 खंडों में तोड़ा। सहजयान, सिद्धयान और नाथयान, नाथ संप्रदाय। जितने भी नाथ संप्रदाय हैं, चाहे गोरखनाथ हो, केदारनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, विठलनाथ हो, जो पंढरपुर का मंदिर है, ये सब बौद्ध अनुयायी है। ये जो नाथ संप्रदाय है, रिद्धि सिद्धि जो सिद्ध संप्रदाय के लोग है ना, जो दुकानों पर लगा होता है रिद्धि सिद्धि, ये क्या है? ये सब बुद्ध के अनुयायी है, बुद्ध की विचारधारा है, बुद्ध के शाखाएं हैं। लेकिन लोग बुद्ध को अपना एक व्यवसाय का कारण मान लिया। जिसने आपके मुक्ति का मार्ग दिया उसे आप व्यवसाय का एक मार्ग बना लिए। इसलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अभी बहुत सारे वक्ता लोग हैं, मैं पुनः आप लोगों से नमन करते हुए क्षमा चाहते हुए, क्योंकि कबीर ने कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है, तेरा तुझको सौंपता क्या लगता है मेरा। मेरा कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ इनका है, प्रकृति का है। बस उनके फूलों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्योंकि ये जो जीवन है, इस जीवन में अगर उनके विचारधारा पर चलेंगे, मैं बहुत सारा रुपया ले लूं, बहुत एक कोठरी में रुपया भर लीजिए और ताला लगा दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगा। कहते हैं लोग पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत सुख मिल जाएगी। मिलेगा सुख? रुपया भर लीजिए और इतने नहीं, आप अगर 10,000 की गड्डी रखें जेब में और भीड़ में जाते तो आपका हाथ उसी जाता, सीधे पैसे जाता है। आप कह रहे हो कि मैं यार बहुत सुखी हूँ। सुखी है आप? कैसे सुखी हैं? आप कहते हो कि बहुत धन हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। चित्त विमुक्ति का मार्ग बुद्ध ने दिया है, चित्त विमुक्ति का मार्ग दिया बुद्ध। इतना पूरी दुनिया में इतना महान कोई व्यक्ति नहीं हुआ। और बुद्ध कहते हैं हर कोई बुद्ध हो सकता है। कभी नहीं कहा कि मैं ही अकेला ये मेरी पूजा करो, कभी नहीं उन्होंने कहा। उन्हें यह भी कहा कि कोई बुद्ध कह रहे तो सही है, उतर तथ्य और तर्क की कसौटी पर अगर खड़ा उतरे तब भी सही है। खाली तथ्य नहीं, तर्क की कसौटी पर, तथ्य और तर्क दोनों चीजों को खड़ा उठाओ, तब वो सही मानिएगा, अन्यथा मत मानिएगा। इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।